तो बच्चों, तो आज हम दर्पण सूत्र मिरर फार्मूला को एस्टैब्लिश करेंगे। क्या होता है बच्चों मिरर फार्मूला? पता ही होगा आप लोगों को। क्या होता है? 1/f इज इक्वल टू 1/v 1/v प्लस 1/u, यानी 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये होता है मिरर का फार्मूला, दर्पण सूत्र होता है। ठीक है बच्चों। तो चलो ये देखो, मैं पहले से बना के रखा हुआ हूँ, है ना। एक वस्तु है, इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? ये देखो, ओ डैश और ए डैश लिखेंगे, उल्टा बनता है ना। प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा, और सी और एफ के बीच बनता है। ये दर्पण का ध्रुव है, ठीक है। ये दर्पण का ध्रुव है, ये वक्रता केंद्र है, ये मुख्य फोकस है, और यहाँ पे ये पीसी जो है प्रधान अक्ष है, और प्रधान अक्ष पर ये वस्तु रखी हुई है। ओ ये एक वस्तु है जो रखी हुई है, खड़ी है, उसका प्रतिबिंब कहाँ बना है? सी और एफ के बीच बना है। तो बच्चों लिखते हैं, माना कि क्या दर्पण एम पी एम डैश एक अवतल दर्पण है, और क्या है? P क्या है? P इसका ध्रुव है, ध्रुव। और C क्या है? C वक्रता केंद्र, तथा F मुख्य फोकस है ना, मुख्य फोकस है। चलो अब बात करते हैं हम लोग। क्या ये V, ये देखो P O डैश क्या है? P O डैश क्या है? V है। तो माइनस V लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? दर्पण के बाएं तरफ है, साइन कन्वेंशन तो बता चुके हैं, माइनस चिन्ह लगेगा। तो ये V है, यानी प्रतिबिंब की क्या है? प्रतिबिंब की दूरी क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। चलो PO डैश, PO क्या है? PO माइनस U में माइनस साइन लगेगा, क्योंकि ये वस्तु की दूरी दर्पण के बाएं तरफ लेफ्ट साइड है बच्चों। तो ये हो गया वस्तु की दूरी, है ना। वक्रता केंद्र R, PC क्या हो गया? PC माइनस R, ये वक्रता केंद्र है, दर्पण की वक्रता केंद्र। तो C है, PC हो गया। और PF क्या है? PF बराबर ये, यहाँ देखो, फोकस दूरी है। क्या है? फोकस दूरी, यानी ध्रुव से मुख्य फोकस की दूरी PF होता है। तो ये भी माइनस F हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये भी माइनस हो जाएगा। दर्पण की फोकस दूरी। इतनी बात आप समझ गए। अब हम लोग चलते हैं, ये त्रिभुज देखो, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में क्या है? ये दोनों त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा। देखो इसका एंगल, एक एंगल भी 90 डिग्री, इसका भी एक एंगल 90 डिग्री। हाँ, और आमने सामने सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, और दो कोण है। तो हम लोग पढ़े होंगे समरूप त्रिभुज कब होगा, कोई दो त्रिभुज समरूप कब होगा? जब दो कोण और एक भुजा बराबर हो। तो वैसे त्रिभुज समकोण त्रिभुज होते हैं। मैथ में पढ़े होंगे, इस पर इतना डिस्कस नहीं करेंगे, बाकी आगे चलते हैं। अब क्या है? अब समरूप त्रिभुज लिख देते हैं। समरूप त्रिभुज OAC
सी तथा ए डैश ओ डैश और सी में, है ना, इसमें तो क्या क्या देखेंगे, ओ ए बटे क्या हो जाएगा, इसका लंब है तो इसका भी ये, तो क्या हो जाएगा ओ डैश या ए डैश ओ डैश, है ना, बराबर क्या होगा, देखो तब ये और इसमें ले रहे हैं तो ओ सी, तो ओ सी अब बटे क्या हो जाएगा, ओ सी बटे क्या हो जाएगा ओ डैश सी। ठीक है, अब ये त्रिभुज दोनों समरूप त्रिभुज है, इसमें ओ ए बटे ए डैश ओ डैश। अब देखो, अब इधर आधार देखो, ये क्या ओ सी, तो ओ डैश सी, ओ डैश सी, ओ डैश सी ले लिए। इसको समीकरण क्या करते हैं, एक मानते हैं। ठीक है, अब दूसरा त्रिभुज देखो, ये बड़ा त्रिभुज ले लो, ये बड़ा त्रिभुज ले लेते हैं। फिर क्या है, समरूप त्रिभुज, समरूप त्रिभुज ओ ए पी में, ओ ए पी तथा क्या ए डैश ओ डैश पी, त्रिभुज ए डैश ओ डैश पी में, है ना। इसमें देखते हैं ओ ए बटे क्या लिखेंगे, फिर ओ डैश ए डैश, है ना। अब ये त्रिभुज लेते हैं यहाँ पे हम लोग पी ओ आधार और इसका पी ओ डैश, है ना। देखो ये त्रिभुज बड़ा सा त्रिभुज, इस त्रिभुज की बात करते हैं, और ये छोटा सा त्रिभुज की बात करते हैं। ये त्रिभुज ले लिए, अब ये त्रिभुज बचा, तो ये बड़ा त्रिभुज और इस त्रिभुज में कंपेरिजन दोनों क्या होगा, समरूप त्रिभुज होगा। इसका एक कोण आई, इसका एक कोण आर, बराबर दोनों होता है। रिफ्लेक्शन कोण क्या होते हैं, हाँ, पटलक या अभिलंब क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो देखो, तो दो कोण ये भी और ये भी, ये त्रिभुज और ये बड़ा सा त्रिभुज समरूप त्रिभुज होगा, तो क्या होगा ओ ए बटे ओ डैश ए डैश, और तो क्या होगा पी ओ, तब पी ओ इसका आधार लेंगे, क्या होगा इसका आधार पी ओ और इसका आधार पी ओ डैश हो गया। इसको समीकरण 2 मानते हैं। ठीक है, चलो, तो समीकरण 1 और 2 से तो इधर लिख सकते हैं ना, समीकरण 1 और तो उतार लिया, तो इसको क्लोज करते हैं या स्टॉप, कम नहीं करना, हाँ रोक देना कर। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। ठीक है, समीकरण 1 और 2 से देखो, एल एच एस एन आर एच एस, एल एच एस क्या है, बराबर ओ, यहाँ भी ओ ए बटे ए डैश ओ डैश, यहाँ भी ओ ए बटे ओ डैश ए डैश। तो देखो एल एच एस लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसीलिए लिखिए समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा, ओ सी बटे ओ डैश सी बराबर पी ओ बटे पी ओ डैश। रुको, तो क्या है समीकरण 1 और 2 से क्या है, लेफ्ट हैंड साइड अगर इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी दोस्तों इक्वल होगा। तो हम क्या लिखेंगे, ओ सी अपॉन ओ डैश सी इज इक्वल टू पी ओ अपॉन पी ओ डैश हो गया। चलो अब इसको मिटा देते हैं, तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसमें कुछ नहीं है। अब ओ सी देखो, ओ सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, सपोज करें कि ये लाइन है, देखो ये लाइन है, पी है ना, यहाँ सी है और यहाँ क्या ओ सी, हमको ओ सी निकालना है। तो यानी कि पूरे लाइन में से अगर इतना लाइन को हटा देंगे तो ये लाइन बच जाएगा ना, इतना दूरी बचेगा ना, ये पूरा डिस्टेंस है, इस दूरी को निकालना है। इस दूरी को निकालना है, क्या करेंगे, पूरे दूरी में से इस डिस्टेंस को माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस हमारा निकल जाएगा। तो वही करेंगे। तो ओ सी को क्या लिख सकते हैं हम लोग, ओ सी को क्या लिख सकते हैं, पी ओ, क्या लिख सकते हैं
PO माइनस क्या लिख सकते हैं, PC, PO माइनस PC बट O-C इस दूरी को क्या लिख सकते हैं, इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, पूरे PC में से PO' को माइनस कर देंगे, पूरा PC में से PO' को माइनस कर देंगे, ठीक है ना। तो बराबर देखो PO अच्छा PO रहने देते हैं और PO' को रहने देते हैं। चलो हो गया। अब क्या करते हैं हम लोग भाई, साइन लगाते हैं, है ना। PO क्या है, ये वस्तु की दूरी है। वस्तु कहाँ रखी हुई है, यहाँ पे रखी हुई है ना, O पे रखी हुई है। तो P और O के बीच की दूरी कितना है, यानी वस्तु दूरी क्या लिखेंगे, -U, क्या लिखेंगे, -U, है ना, -U माइनस PC, P और C वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, वक्रता P से C के बीच की दूरी को हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -R, वक्रता त्रिज्या क्या होगा, -R होगा। देखो यहाँ पे क्या है, PO है ना, PO क्या है, बराबर -U, ये क्या है, दूरी है, वस्तु की दूरी, है ना। अच्छा देखो यहाँ पे और क्या है, PC वक्रता त्रिज्या, है ना, PC ये क्या है, -R क्या है, ये वक्रता त्रिज्या है, वक्रता त्रिज्या, ठीक है ना। तो देखो तो -R हो गया, डिवाइड बाय PC वक्रता त्रिज्या, तो -R माइनस PO'। अब यहाँ से लेके यहाँ तक ये दूरी किसका, यहाँ पे क्या चीज़ है, प्रतिबिंब है, इमेज है। तो इमेज के डिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, इमेज, PC यहाँ पे, और PO' क्या है, -V होगा, क्योंकि ये इमेज है, प्रतिबिंब की दूरी, हो गया। चलो तो ये क्या है, PO', ये है प्रतिबिंब दूरी से -V होगा, ठीक है। अब बराबर PO तो -U और PO' -V, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। तो आगे क्या करेंगे, इसका मतलब -U और माइनस प्लस R भाई, देखो -R माइनस प्लस V इक्वल टू ये माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो U/V हो गया। चलो -U, R को क्या लिख सकते हैं, 2F लिख सकते हैं दोस्तों। तो -2F प्लस V इक्वल टू U/V, ठीक है। अब कोना कोनी गुना करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं, क्या हो जाएगा ये, देखो -UV प्लस 2VF बराबर -2UF प्लस UV, ठीक है। इसको उधर ले जाओ, क्या होगा, तो इधर आ जाएगा, तो हो जाएगा 2UF प्लस 2VF बराबर, उधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, UVF प्लस UVF, ठीक है। चलो तो 2 कॉमन ले लेंगे, तो UF प्लस VF बराबर 2UV, ये कैंसिल हो गया। तो UF प्लस VF इज इक्वल टू UV आ गया। इसको समीकरण 3 मान लो, 3 मान लेते हैं। चलो अब आ गया, तो दोनों समीकरण 3 में लिखो, समीकरण 3 में UV दोनों ओर UVF से भाग देने पर क्या हो जाएगा, UF/UVF प्लस
वी एफ बाय यू वी एफ इज इक्वल टू यू बी बाय यू वी एफ। भाग दे दिए। अब देखो यू एफ को कैंसिल कर दो, वी एफ है तो वी एफ कैंसिल हो गया, 1 ऊपर 1 था। अब देखो यू वी क्या हुआ, 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू इक्वल टू 1 बाई एफ। इसको सीधा करके लिख लेते हैं 1 बाय एफ 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू। यही हमको प्रूव करना था बच्चों, है ना। 1 अपन एफ इज इक्वल टू 1 अपन वी प्लस 1 अपन यू। यही दर्पण का फॉर्मूला है, दर्पण सूत्र है, मिरर फार्मूला कहलाता है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। आई होप आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।